भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने वाला एक अद्भुत मार्गदर्शक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहन जीवन के सिद्धांतों और कर्म योग का ज्ञान दिया है, जो आज भी हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई, असमंजस और संघर्ष के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। जीवन में समय का महत्वपूर्ण स्थान है। गीता में इस बात का उल्लेख किया गया है कि समय का पहिया सभी के लिए समान होता है। राजा और रंक, विद्वान और अज्ञानी, हर एक व्यक्ति को समय का सामना करना पड़ता है। कभी हम उच्च मानदंडों पर होते हैं तो कभी हमें निराशाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समय का खेल अविराम चलता रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह आत्मसंदेह में होता है। यह सोचने लगता है कि क्या वह सही रास्ते पर है या नहीं। गीता हमें बताती है कि इस प्रकार के असमंजस में उलझना प्राकृतिक है, लेकिन इसी समय हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए, मतलब बिना फल की इच्छा के। जीवन के संघर्ष और असफलताएं केवल हमें निराश नहीं करती, बल्कि ये हमें मजबूत भी बनाती है। गीता का यह सिखाया हुआ मंत्र हमें प्रेरित करता है कि हमें अपनी असफलताओं को अपने विकास का एक हिस्सा मानना चाहिए। एक सफल व्यक्ति वही होता है जो असफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ता है। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति ही अपनी जिंदगी के हर चरण को सफलतापूर्वक पार कर सकता है। भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। परिणामों पर अधिक ध्यान देने के बजाय हमें अपनी ऊर्जा को अपने कार्य में लगानी चाहिए। जब हम अपने कार्य में पूर्णता लाते हैं तो समय अपने आप हमें सफलता के योग्य बनाता है। यही गीता का नारा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका सिर्फ कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। इसलिए अब समय आ गया है कि हम इस विचार को अपने जीवन में लागू करें। कठिनाइयों को अवसर के रूप में मानें, समय का सही उपयोग करें और अपनी जीवन यात्रा को एक चुनौतीपूर्ण सफर से एक सफलतम अनुभव में बदलें। जब हम जीवन की प्रतियोगिता में आगे बढ़ते हैं, तब कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम एक जाल में फंस गए हैं। हर किसी के पास समय की कमी महसूस होती है और हम सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जो संदेश दिए हैं वे आज भी हमें इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। उनकी गीता हमें यह समझाती है कि समय केवल एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जिसके सही उपयोग से हम अपने उद्देश्य को प्राप्य बना सकते हैं। जैसे गीता में कहा गया है, समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है। यह स्थायी नहीं है और यह किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। इसी तथ्य को समझना बहुत आवश्यक है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, समय एक समान चलता है। जो क्षण एक बार निकल जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। इसी कारण हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि अवसर केवल एक बार आता है। अर्जुन को अपने संदेहों और भय का सामना करने के लिए जिन मूल्यों की आवश्यकता थी, वे सभी गीता में निहित हैं। जब हम समय को मूल्यवान समझते हैं, तब हम अपनी आत्म जागरूकता को बढ़ाते हैं। हम अपने उद्देश्य, अपनी संभावनाओं और अपनी सीमाओं को समझते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने निर्णयों के प्रति सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और बाधाएं केवल परीक्षा का रूप है। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। जो लोग हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं, वे ही जीवन की हर चुनौती से जूझने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, संघर्ष ही है जो हमें मजबूत बनाता है। इसलिए हमें कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और हमें और भी मजबूत बनाता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाता है कि सफलता के लिए
हमें केवल परिणामों पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में संलग्न होते हैं और अपनी पूरी क्षमता के साथ मेहनत करते हैं, तब परिणाम अपने आप हमारे सामने आते हैं। अपने कर्मों में निष्ठा रखें और समय आपको अवश्य फल देगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय का सही उपयोग करने के साथ साथ सकारात्मक सोच विकसित करना भी आवश्यक है। नकारात्मकता हमें पीछे खींचती है। जब हम आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तब हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। भगवत गीता में ज्ञान का भंडार है। अगर हम इस ज्ञान का सही उपयोग करें तो हम समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। यह जानना जरूरी है कि आपके पास जो समय है उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। कठिनाइयों को अवसर मानें और हर पल को अपने विकास का एक अवसर बनाएं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं समय हूं जो सब कुछ खत्म करने वाला है। समय कभी नहीं रुकता, यह हमेशा आगे बढ़ता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर दिन हर पल का मूल्य है। किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता जीवन में उस समय का उपयोग करने पर निर्भर करती है। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, जबकि जो समय को बर्बाद करते हैं वे अक्सर पछताते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि भी संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और बाधाएं आती हैं। ये बाधाएं समय के खेल का हिस्सा हैं। हर किसी को अपने जीवन में सही समय पर ठीक निर्णय लेने की जरूरत होती है। एक भूतपूर्व खिलाड़ी की कहानी लें, जिसने प्रतिस्पर्धा में हार का सामना किया। अगर वह हार के बाद हार मान लेता तो वह कभी भी अपनी सपनों की ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। लेकिन उसने संघर्ष किया, समय का सही उपयोग किया और अपनी मेहनत से फिर से सफल हुआ। भगवत गीता में बार बार कहा गया है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक छात्र जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर वह परिणाम के बारे में चिंता करता है तो वह अपनी तैयारी में ध्यान नहीं लगा पाएगा। जब वह समय का सही उपयोग कर अपनी पढ़ाई में लगेगा, तब वह अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। जीवन में हर व्यक्ति को समय की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन सभी के लिए अवसर भी आते हैं। गीता में यह सिखाया गया है कि हमें इन अवसरों की पहचान और सही समय पर कार्य करने की आवश्यकता है। जब एक व्यवसायी को व्यापार में संकट का सामना करना पड़ता है तो उसे उस कठिनाई में अवसर खोजने चाहिए। अगर वह समय का उपयोग करके नए विचारों को अपनाता है तो वह अपने व्यापार को फिर से बढ़ा सकता है। भगवत गीता में सकारात्मकता का भी बड़ा महत्व है। हमारे दृष्टिकोण का समय पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब हम सकारात्मकता के साथ समय का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए समस्याएं अवसर में बदल जाती हैं। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो एक सकारात्मक व्यक्ति उन कठिनाइयों को एक सीखने के अवसर के रूप में देखता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह हर समय को अपने विकास में परिवर्तित कर लेता है। समय का खेल, समय सबका आता है। इस विचार का सार यह है कि समय का सही उपयोग करना जीवन का सबसे बड़ा कौशल है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जीवन में समय के महत्व को समझें, हर क्षण को महत्व दें, संघर्षों का सामना करें और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे द्वारा किया गया हर प्रयास और हर क्षण हमें सफलता की ओर ले जा सकता है, बशर्ते हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने और समय का सदुपयोग करने की समझ हो। अपना समय बर्बाद मत करें, इसका सही उपयोग करें, क्योंकि आपका समय अब है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गहन ज्ञान प्रदान किया है, जो न केवल युद्ध के संदर्भ में बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। समय का खेल, समय सबका आता है का अर्थ है कि समय हर व्यक्ति के लिए समान होता है और हर किसी को इसके प्रभाव का सामना करना पड़ता है। आइए इसे गीता के उपदेशों के माध्यम से समझते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं समय हूं
जो सब कुछ खत्म करने वाला है। यह दर्शाता है कि समय कभी नहीं रुकता, यह निरंतर चलता रहता है और सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमें यह जानने की आवश्यकता होती है कि हर दिन, हर पल का मूल्य है। एक व्यापारी यदि अपने काम में लापरवाह है और समय का सही उपयोग नहीं कर रहा है तो वह अपने प्रतिस्पर्धियों से पीछे रह जाएगा। समय का सही उपयोग करते हुए उसे अपने व्यवसाय का विकास करना चाहिए, क्योंकि समय का प्रवाह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी आपका अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने कर्मों को सही समय पर करना चाहिए, क्योंकि फल केवल समय और प्रयास के संयोजन से आते हैं। एक छात्र यदि परीक्षा की तैयारी में देरी करता है तो वह सही समय पर अच्छी तैयारी नहीं कर सकेगा। उसकी असफलता का कारण होगा समय का सही उपयोग न करना। समय के अनुसार अध्ययन करना और नियमित रूप से मेहनत करना ही उसे सफलता दिला सकता है। जीवन में समय के हर क्षण में संघर्ष होते हैं और यह भी महत्वपूर्ण है कि हम इन संघर्षों को अवसर के रूप में देखें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध में जीत या हार महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। एक एथलीट जो ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा है, उसे हर रोज परिश्रम करना होता है। उसका सामना कई चुनौतियों से होता है, लेकिन जिसे समय का सही उपयोग करना आता है, वह दिखाता है कि वह हर कठिनाई को अवसर के रूप में ले रहा है। भगवत गीता में कहा गया है कि सफलता निरंतर प्रयास करने वालों का भाग्य होती है। हमें धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, भले ही हम असफल हों। एक उद्यमी जो नए व्यवसाय में असफल होता है, अगर वह निराश होकर हार मानता है तो यह समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर वह भगवत गीता का संदेश स्पष्ट है कि समय का सही उपयोग और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना जीवन की कुंजी है। समय सबका आता है का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में हर पल का महत्व समझना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। समय का सदुपयोग करते हुए हम अपनी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे कर्मों को समय की परिधि में सही दिशा में ले जाकर सफलता प्राप्त करनी चाहिए। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं, तब जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और अपने कर्तव्यों को निभाने का मार्गदर्शन किया है। समय का खेल, समय सबका आता है। इस विचार का अर्थ है कि समय एक समान रूप से सभी के लिए चलता है और यह कभी स्थिर नहीं होता। आइए इसे गीता के उपदेशों के माध्यम से और गहराई से समझते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अर्थात जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र को समझता है वह चिंताओं से मुक्त होता है। यहां पर हम समझ सकते हैं कि समय का चक्र अविरल चलता रहता है। किसी व्यक्ति की उम्र जिस तरह से बढ़ती है, उसी तरह जीवन में अवसर भी आते और जाते हैं। यदि हम अपने जीवन में समय के महत्व को नहीं समझते तो हम बहुत सारे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। जैसे एक युवा जब अपने करियर को आकार देता है, अगर वह समय का सही उपयोग नहीं करता तो वह अपने सपनों को भविष्य में नहीं पूरा कर पाएगा। भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान अवधि के साथ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि परिणाम समय के साथ आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगस्थः कुरु कर्माणि, यानी संतुलित होकर अपने कर्मों को करो। एक किसान जब खेत में काम करता है तो उसे फसल के लिए समय और मेहनत दोनों की आवश्यकता होती है। यदि वह सही समय पर अपने कार्य नहीं करेगा तो उसकी फसल प्रभावित होगी। यह दर्शाता है कि कर्म का समय के साथ निहित अत्यंत महत्व है। जीवन में समय अनंत परिवर्तन लाता है और हमें उन परिवर्तनों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर चुनौती एक अवसर का रूप भी हो सकता है। एक युवा उद्यमी जब अपने व्यवसाय में असफलता का सामना करता है तो उसे उस समय को एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। अगर वह इस असफलता से सीखता है और अपने विचारों में बदलाव लाता है
तो उसे अगले प्रयास में सफलता मिल सकती है। यहां समय की सही पहचान और उपयोग महत्वपूर्ण होता है। भगवत गीता में धैर्य और समर्पण का भी महत्व है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक लेखक जो अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित करने के लिए संघर्ष कर रहा है, अगर वह हर बार असफलता से निराश होकर हार मान लेता है तो वह अपने सपने से वंचित रह जाएगा। लेकिन अगर वह धैर्यपूर्वक काम करता है और समय का सबक समर्पण से सीखता है तो वह एक दिन सफल हो जाएगा। भगवत गीता में समय की सच्चाई को समझाया गया है। समय सभी के लिए समान है और यह किसी से भी भेदभाव नहीं करता। इसे स्वीकार करते हुए हमें हर क्षण का सही उपयोग करना चाहिए। एक वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहा है, उसे यह समझना होगा कि समय उसके अनुभव के साथ काम कर रहा है। अगर वह अपनी जब से काम करता है, उसे नई खोज के लिए समय का सही उपयोग करना होगा। प्रत्येक क्रमिक प्रयोग में उसे धैर्य रखना होगा, क्योंकि सफल परिणाम पाने में समय लगता है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि समय का खेल, समय सबका आता है। इस विचार को जीवन में उतारने का अर्थ है कि हमें जानबूझकर समय का उपयोग करना चाहिए, अपने कर्मों का पालन करना चाहिए और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। समय का सदुपयोग करते हुए हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसलिए आओ हम इस समय को संजीवनी शक्ति मानें और अपने जीवन में हर पल को सार्थक बनाने का संकल्प लें। आपका समय अब है, इसे सही तरीके से जीने का फैसला करें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों में जीवन के अनेक गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। समय का खेल भी इनमें से एक महत्वपूर्ण संदेश है। इस संदेश को समझने के लिए हमें भगवान के कुछ उदाहरणों की ओर देखना होगा। महाभारत में धृतराष्ट्र का जीवन हमें यह सिखाता है कि समय किसी पर भी दया नहीं करता। उन्होंने अपने पुत्रों को गुमराह किया और गलत मार्ग पर चलने दिया। जब युद्ध का समय आया तब उन्हें अपने बच्चों के खोने का दुख सहना पड़ा। यहां हम यह समझते हैं कि समय का चक्र सबके लिए समान रहता है और इसकी अनदेखी का परिणाम भयानक हो सकता है। कर्ण, जो धनुर्धर और महान योद्धा थे, ने अपने जीवन में कई संकटों का सामना किया। उनका समय कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंतिम युद्ध में उनकी अधिकतर शक्तियों का उपयोग करने के बाद भी वे पांडवों से हार गए। यह हमें सिखाता है कि समय सबका आता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी मेहनत और संघर्ष के प्रति समर्पित रहें। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखकर हिम्मत हार दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए। यही संदेश हमें प्रेरित करता है कि भले ही परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। भगवान श्री कृष्ण के ये उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि समय का खेल सभी पर समान रूप से चलता है। सुख और दुख, विजय और पराजय सभी का एक समय होता है। इसलिए हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, क्योंकि अंत में समय की परिधि में ही सभी का न्याय होता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर समय एक नया अध्याय लाती है। यह ज्ञान हमें भगवत गीता से मिलता है। इसलिए इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और समय का सही उपयोग करें। याद रखें, समय सबका आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि इस जीवन का हर क्षण मूल्यवान है। समय का जो एक क्षण बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जहां भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस विचार का तात्पर्य है कि हमें समय का सदुपयोग करते हुए अपने कार्यों को निभाना चाहिए। समय के संदर्भ में गीता में यह सिद्धांत बताया गया है कि हमारे कार्य हमारे समय का रूप है। जो कार्य हम आज करेंगे उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। इसलिए हमें सकारात्मक और सार्थक कार्य करने चाहिए। समय का सही उपयोग हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। समय के साथ साथ बढ़ते रहना,
इसका सही उपयोग करना ही हमारे सफलता का कुंजी है। समय का ज्ञान हमें अनुशासित और धैर्यवान बनाता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जब हम समय को समझते हैं तो हम धैर्य और शक्ति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। गीता के अनुसार धन्ध्याः सन्निधिमयः का अर्थ है कि जो व्यक्ति आत्मा के साथ अपनी स्थिति को जानता है, वह समय का महत्व समझता है और अपने कार्यों में धैर्य रखता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर चीज के पीछे एक क्रम और चक्र है। समय का चक्र हर किसी पर समान रूप से आता है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धों में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि वे स्वयं समय का एक रूप हैं, जो जीवन और मृत्यु को संचालित करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि समय को पहचानना और उसे सम्मान देना आवश्यक है। सही समय पर सही कदम उठाना सकारात्मक परिणाम ला सकता है। यह हमारे व्यक्तित्व और विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम समय का सही आकलन करते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। समय का सही संग्रहण और उसका सार्थक उपयोग हमें नई सोच और रचनात्मकता को जन्म देने में मदद करता है। समय का सही प्रबंधन हमारी जिंदगी को एक खास दिशा में ले जा सकता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। समय को समझना और उसका सही उपयोग करना हमें भगवद गीता से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि समय का आदर करना और उसे सही तरीके से उपयोग करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि समय का एक अनमोल मूल्य है और हमें हर क्षण को महत्व देना चाहिए। हमारे कार्यों का परिणाम समय पर निर्भर करता है। इसलिए जब हम अपना समय सोच समझकर और स्पष्टता के साथ उपयोग करते हैं, तब हम अपने जीवन को और भी सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। समय सबका आता है और यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय का कैसे सदुपयोग करते हैं। समय एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे कार्यों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे निर्णयों, सफलताओं, असफलताओं और व्यक्तिगत विकास की दिशा को भी निर्धारित करता है। भगवद गीता, जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला एक महान ग्रंथ है, समय के महत्व को व्यापक रूप से प्रस्तुत करती है। समय का एक प्रमुख सिद्धांत है कि यह निरंतर, अपरिवर्तनीय और सभी के लिए समान है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति को समय का सामना करना पड़ता है। वे कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वे स्वयं समय के रूप में हैं, जो संसार के विनाश का कारण बनता है। इसका अर्थ यह है कि समय में परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें इसके साथ चलना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। वे बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस श्लोक में यह कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि समय का सही उपयोग करके हमें अपने कार्यों को करना चाहिए और फल स्वाभाविक रूप से आएगा। महत्व: जब हम अपने कार्यों और समय का सही उपयोग करते हैं तो हमें अच्छे परिणामों की उम्मीद करनी चाहिए। समय का सदुपयोग हमें सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। भगवद गीता हमें धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है। जीवन में समय के साथ कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन धैर्य रखने से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। करुणा और धैर्य से भरे इस दृष्टिकोण का महत्व हमें निम्न तरीकों से समझ में आता है। कठिन समय में धैर्य रखते हुए हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय खुद को संजीवनी देने का एक माध्यम है। गीता के अनुसार धैर्य महानता की पहचान है। जब हम धैर्य रखते हैं तो बेहतर विकल्प चुनने की क्षमता बढ़ती है। भगवद गीता में कहा गया है कि समय का चक्र सभी पर समान रूप से चलता है। जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, का समय में एक स्थान होता है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह श्लोक हमें झूठ से सत्य की ओर जाने का मार्ग दिखाता है। यह जीवन के सच्चाई से अवगत कराता है कि हर परिस्थिति का एक समय होता है।
समय का सही उपयोग हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है, बल्कि हमारे लिए जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। समय का उपयोग करते हुए हमें हमेशा सकारात्मक कार्य करने की भावना रखनी चाहिए। इससे केवल हमारा व्यक्तिगत विकास ही नहीं होगा, बल्कि सामुदायिक और सामाजिक विकास में भी योगदान होगा। जब हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हमें ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है, जो कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सहायक होता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि समय का महत्व और इसका सदुपयोग हमारे जीवन में सफलता और संतोष की कुंजी है। समय न केवल एक निरंतरता है, बल्कि एक ऐसा तत्व है जो सभी प्राणियों के जीवन को प्रभावित करता है। आखिरकार हमें यह समझना चाहिए कि समय का सम्मान तभी किया जा सकता है जब हम इसे सही तरीके से उपयोग करें। हमें अपने कार्यों में सकारात्मकता लानी चाहिए और हर क्षण का पूरा उपयोग करना चाहिए। जीवन के समय के इस खेल में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और यह जानें कि समय सबका आता है। सिर्फ धैर्य और उचित निर्णयों के माध्यम से हम समय को अपने पक्ष में लाने में सफल हो सकते हैं। अब कहानी के माध्यम से समय की महत्ता को समझेंगे। आर्यन एक महत्वाकांक्षी युवक था जो अपने करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। वह कड़ी मेहनत करता और अपने काम में हमेशा व्यस्त रहता, लेकिन समय के महत्व के प्रति उसकी समझ हल्की थी। सिया, उसकी करीबी दोस्त, आर्यन को अक्सर समय का सही उपयोग करने की सलाह देती। उसने कई बार आर्यन से कहा, समय न केवल एक संसाधन है, बल्कि यह सबसे मूल्यवान धन है। अगर तुम इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। एक दिन आर्यन ने सुना कि उनके पड़ोसी अर्जुन एक उत्कृष्ट कहानीकार हैं। उसने तय किया कि वह अर्जुन से मिलने जाएगा और उन्हें समय के महत्व के बारे में समझने की कोशिश करेगा। जब आर्यन अर्जुन के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। आओ बेटा, बैठो, क्या तुम्हें कहानी सुनने में रुचि है? अर्जुन ने कहा। आर्यन ने तुरंत हामी भरी और अर्जुन ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह अपनी फसल के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन वह अक्सर प्रोक्रेस्टिनेशन करता था। वह हमेशा अपने काम को कल पर डालता। कल कर लूंगा, यह उसकी बात बन गई थी। एक दिन मौसम खराब हो गया और उसकी फसल के लिए सबसे अच्छा समय चूक गया। जब उसने फसल की देखभाल नहीं की तो उसकी मेहनत बेकार गई। पूरे गांव के लोग उसकी असफलता पर हंसने लगे। फिर एक दिन गांव में एक बुद्धिमान संत आए। उन्होंने किसानों को समझाया कि समय का मूल्य समझो, जो पल बीत गया वह कभी वापस नहीं आएगा। उस किसान ने सबक सीखा और अगले साल से अपने काम को समय पर करने की योजना बनाई। आर्यन ने अर्जुन की कहानी सुनकर गंभीरता से सोचा। उसे एहसास हुआ कि समय का महत्व सिर्फ कहानी में नहीं, बल्कि उसके खुद के जीवन में भी होना चाहिए। वह समझ गया कि उसे अपने लक्ष्यों को पाने के लिए समय का सही उपयोग करना होगा। वापस आते समय आर्यन ने तय किया कि वह अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेगा। उसने मेहनत के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी समय निकालना शुरू किया। धीरे धीरे उसे अपने करियर में सफलता मिली और वह खुश रहा। इस कहानी से आर्यन ने यह सीखा कि समय का महत्व केवल सपनों को पूरा करने में ही नहीं, बल्कि जीवन में खुशी और संतुलन बनाए रखने में भी है। अनवांटेड समय की हानि ने उसे इस बात का एहसास कराया कि यदि हम समर्पण और ध्यान से अपने समय का उपयोग करें तो हमें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। समय का सही उपयोग करने से न केवल हमें हमारे लक्ष्यों को पाने में मदद मिलती है, बल्कि यह हमें जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की भी जानकारी देता है। समय की हानि हमें केवल असफलता नहीं, बल्कि हमारे प्रियजनों और हमारे जीवन के खास पलों से भी दूर कर सकती है। इसलिए इसे सही से समझना और इसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। समय का पावन उपहार हमारी क्षमता को अनलॉक करने का माध्यम है। किसी ने सच ही कहा है, जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तब मजबूत लोग खड़े होते हैं। यह कहानी अर्जुन की है, जिसने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करके दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। यह कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है
जो कभी कभी जिंदगी की मुश्किल राहों में हार मान लेते हैं। आइए जानते हैं अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी को, जिसने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिखाया कि समय कैसा भी हो, डरना मत। अर्जुन एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जहां न तो अच्छे स्कूल थे और न ही बुनियादी सुविधाएं। परिवार में माता पिता और उनकी छोटी बहन के अलावा कोई नहीं था। अर्जुन के पिता गांव में एक किसान थे, जिनका सपना था कि वे अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनते देखें। उनके पास जमीन थोड़ी ही थी, जिससे मुश्किल से घर का खर्च चल पाता था। लेकिन अर्जुन का सपना बड़ा था। वह एक सफल डॉक्टर बनना चाहता था। अर्जुन की शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुई, जहां संपूर्ण साधन और योग्य शिक्षकों का अभाव था। लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपनी परिस्थिति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वह हमेशा अपने स्वाध्याय पर ध्यान देता और गांव के बुजुर्गों से ज्ञान प्राप्त करता। सालों की मेहनत के बाद जब उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तो उसने शहर में जाकर मेडिकल की पढ़ाई करने का निर्णय लिया। यह फैसला उसके परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शहर में रहने से लेकर पढ़ाई की उच्च लागत तक सब कुछ वहन करना मुश्किल था। शहर में पहुंचकर अर्जुन ने खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाया, जहां ग्रामीण जीवन सादगी से भरा हुआ था, वहीं शहर की जिंदगी तेज और प्रतिस्पर्धात्मक थी। अर्जुन को एक छोटे से कमरे में कथा नाम के अन्य छात्रों के साथ साझा रहना पड़ा। यहां तक कि शुरुआती दिनों में उसे भूखे पेट भी रहना पड़ा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। शहर में रहते हुए अर्जुन को पार्ट टाइम नौकरी करनी पड़ी, ताकि वह अपनी पढ़ाई और रहने का खर्च चला सके। वह पढ़ाई के बाद रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता। दिन और रात की इस कठिन मेहनत के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा। अर्जुन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी खुद को दूसरे छात्रों के बराबर रखना, जो अच्छे स्कूलों से आए थे और जिन्हें हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। शुरू में उसे कई विषयों में कठिनाई महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया और हर असफलता से सीखने का प्रयास किया। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने पहले साल में ही अपने बैच में अच्छे अंक हासिल किए और छात्रवृत्ति प्राप्त की। इस छात्रवृत्ति ने उसकी आर्थिक परेशानियों को काफी हद तक कम कर दिया। इसका असर यह हुआ कि वह अब अपनी पढ़ाई को और भी अधिक ध्यान से कर सका। अर्जुन के आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास का जादू अब चलने लगा था। उसने मेडिकल के सभी विषयों में उत्कृष्टता हासिल की और अपनी कक्षा में टॉप किया। अर्जुन का सपना अब धीरे धीरे साकार होने की ओर बढ़ रहा था। उसके कठिन परिश्रम और समर्पण ने उसे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया, जहां उसे और भी भिन्न भिन्न प्रकार की सीख हासिल हुई। उसने विभिन्न मेडिकल कैंपों में भाग लिया और गांव-गांव जाकर लोगों की सेवा की। अर्जुन के इस सफर ने उसका ही नहीं, उसके गांव का भी भविष्य बदल दिया। उसके गांव के लोग अब उसकी सफलता की कहानी से प्रेरित होकर अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने लगे। अर्जुन की यह यात्रा अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव की थी। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अर्जुन ने डॉक्टर बनने का अपना सपना सच कर दिखाया। उसने गांव में ही एक क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया, जहां वह उन लोगों का इलाज करता जो पैसे के अभाव में शहर नहीं जा सकते थे। अर्जुन की इस पहल ने गांव की स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई क्रांति ला दी। अर्जुन की कहानी यह सिद्ध करती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति इतनी सख्त नहीं होती कि उसे बदला नहीं जा सके। अर्जुन ने यह दिखा दिया कि अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है और आप मेहनती हैं, तो कोई भी समस्या आपको आपके सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सीख देती है कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। हमें अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय कैसा भी हो, डरना मत। क्या आप भी अर्जुन जैसी परिस्थिति का सामना कर चुके हैं और उसमें से विजय प्राप्त की है? अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। आपकी कहानी किसी के जीवन को बदल सकती है और उन्हें यह विश्वास दिला सकती है कि हर परिस्थिति को आत्मविश्वास और साहस से जीता जा सकता है।
हमें आपकी प्रेरणादायक कहानियों का इंतजार है। कभी कभी जीवन की कठिनाइयों में भगवान ही हमारी एकमात्र आशा होते हैं। यह कहानी एक लड़की की अद्भुत यात्रा है जिसने अपने पूरे जीवन में भगवान पर अटूट विश्वास रखा और तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को न सिर्फ सफल बनाया बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई। कहानी की नायिका है राधा, जिसकी जीवन यात्रा भगवान पर विश्वास की अद्वितीय मिसाल है। राधा एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके दिल में अपने बच्चों के लिए ढेर सारे सपने थे। राधा को बचपन से ही शिक्षा में गहरी रुचि थी। पास के सरकारी स्कूल में वह अपनी पढ़ाई करती थी और हमेशा शीर्ष पर रहती थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब राधा 8 साल की थी तो उसके पिता का आकस्मिक निधन हो गया। उसकी मां ने घर चलाने के लिए सिलाई का काम करना शुरू किया। आर्थिक तंगी के बावजूद राधा ने अपनी मां का हर तरह से साथ दिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने हमेशा यह माना कि भगवान उसके साथ है और वही उसके लिए सब कुछ ठीक करेंगे। जैसे जैसे राधा बड़ी हुई, उसके संघर्ष भी बढ़ते गए। उसकी मां उसे अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, लेकिन आर्थिक समस्याएं लगातार उनके सपनों के रास्ते में बाधा बनी रहीं। भगवान में उसका विश्वास अटूट था और वह हमेशा कहती, भगवान सब अच्छे के लिए करते हैं। इसी विश्वास के साथ उसने अपने गांव का स्कूल टॉप किया और स्कॉलरशिप पर शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला लिया। शहर की जिंदगी गांव से काफी अलग थी। यहां कठिन प्रतिस्पर्धा और उच्च मानकों का सामना करना पड़ता था, लेकिन राधा ने अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास की ताकत से इसे भी जीत लिया। राधा ने ग्रेजुएशन में भी कॉलेज टॉप किया और जल्द ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। उसने अपनी मां के लिए एक नया घर खरीदा और उसकी जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो गई। इस दौरान उसने अपने जीवन के सबसे बड़े मंत्र भगवान पर भरोसा रखो को कभी नहीं छोड़ा। जल्द ही राधा की शादी भी हो गई और उसे एक प्रेम करने वाला जीवन साथी मिला। जीवन में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता और राधा को एक और बड़ा धक्का सहना पड़ा। शादी के कुछ सालों बाद उसके पति का भी एक्सीडेंट में निधन हो गया। इस घटना ने राधा को तोड़ कर रख दिया, लेकिन उसने भगवान पर वापस से विश्वास किया और अपने बच्चों की खातिर मजबूत बनी रही। राधा ने अपनी मेहनत और दृढ़ता से अपने बच्चों का पालन पोषण किया। उसने अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाई और उनके हर सपने को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान उन्होंने जीवन के हर पल में भगवान की कृपा को महसूस किया और इसे अपनी शक्ति बनाया। अब राधा बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा में युवा उत्साह था। उसके बच्चे अब बड़े हो गए थे और अपने अपने जीवन में सफल थे। राधा ने अपने जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव देखे, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास हमेशा बना रहा। उसने अपने अनुभवों से सीखा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसे भगवान की मदद से पार न किया जा सके। उसने अपने गांव में एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। आज राधा न केवल गांव में बल्कि पूरे इलाके में एक प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व बन चुकी है। उसकी कहानी भगवान पर विश्वास की अनूठी मिसाल है। जीवन के हर मंदिर में कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आए, भगवान पर विश्वास रखने से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। राधा ने यह साबित किया कि विश्वास वह ताकत है जो हमें किसी भी परिस्थिति में अडिग बनाती है। राधा की यह जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान पर भरोसा रखना हमें सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अडिग बना सकता है और हमें हर मुश्किल का समाधान प्रदान करता है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन केवल दिव्यता और चमत्कारों से ही नहीं, बल्कि संघर्षों और साहसिक कारनामों से भी भरा हुआ है। उनके जीवन की घटनाएं जीवन के हर पहलू से ताल्लुक रखती हैं और संघर्ष के समय धैर्य एवं निष्ठा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह कहानी श्री कृष्ण के जीवन के विभिन्न चरणों में किए गए संघर्षों का विस्तृत वर्णन है। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की कारागार में हुआ
जहां उनके मामा कंस ने उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को कैद कर रखा था। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का सर्वनाश करेगा, जिससे कंस भयभीत था। इसीलिए उसने देवकी की सभी संतानों को जन्म के तुरंत बाद मार डालने का आदेश दिया था। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वसुदेव को भगवान विष्णु से निर्देश मिला कि वे नवजात कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास पहुंचा दें। इस तरह बारी बारिश और तूफानी रात में यमुना नदी को पार कर वसुदेव ने अपने पुत्र को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। यह श्री कृष्ण के जीवन का पहला संघर्ष था, जिसमें वह अपने पिता वसुदेव की मदद से सफल हुए। गोकुल में बालक कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। यहां उनका जीवन संघर्षों से भरपूर था। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए असुरों को भेजना शुरू कर दिया। उनमें से एक पूतना थी, जो विष भरे स्तनों के माध्यम से बालक कृष्ण को मार डालना चाहती थी, लेकिन पूतना का प्रयास विफल रहा और कृष्ण ने उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। बाल्यकाल में कृष्ण ने और भी अनेक असुरों का सामना किया, जैसे शकटासुर, तृणावर्त और अघासुर। हर बार कृष्ण ने अपनी चतुराई और दिव्य शक्तियों का उपयोग करके इन संकटों को नष्ट किया और गांववासियों को संकट से उबारा। कृष्ण का वृंदावन में निवास उनके जीवन का एक अन्य महत्वपूर्ण चरण था। वहां उन्होंने गोपियों के साथ कई अद्भुत लीलाएं की, लेकिन साथ ही कई समस्याओं का भी सामना किया। कालिया नाग का भय यमुना नदी में व्याप्त था, जो गांववासियों के लिए एक बड़ी समस्या थी। कृष्ण ने कालिया के फन पर नृत्य किया और उसे यमुना नदी से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। यह केवल एक मनोरंजन नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संकट का समाधान था। इसके अलावा इंद्र के द्वारा की गई भारी वर्षा और प्रलयकारी स्थिति का डर भी कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर समाप्त कर दिया। इंद्र ने गोकुलवासियों की इंद्र पूजा बंद होने पर उन्हें दंड देने के लिए इस प्रलयकारी वर्षा को भेजा था, लेकिन कृष्ण ने अपनी बुद्धिमानी और शक्ति का परिचय दिया और गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ग्रामीणों की रक्षा की। जब कृष्ण किशोरावस्था में पहुंचे, तब उन्हें मथुरा से बुलावा आया। उनके मामा कंस ने अखाड़ा प्रतियोगिता के नाम पर उन्हें आमंत्रित किया था। यह जानते हुए भी कि यह एक साजिश है, कृष्ण और बलराम निडर होकर मथुरा गए। वहां कंस ने उनकी जान लेने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे, लेकिन हर बार कृष्ण ने अपनी प्रवीणता और बलराम की सहायता से सभी संकटों को टाल दिया। अंततः कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। यह संघर्ष न केवल एक मामा के खिलाफ था, बल्कि अधर्म और अत्याचार के खिलाफ उनकी लड़ाई का भी प्रतीक था। कृष्ण के मथुरा लौटने के बाद उनके सामने नए संकट उत्पन्न हुए। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध और अन्य शत्रुओं ने मथुरा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। प्रत्येक हमले के साथ मथुरा की जनता की सुरक्षा एक बड़ी चिंता थी। इन स्थितियों को देखते हुए कृष्ण ने यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे एक नई नगरी द्वारका की स्थापना की। यह नगर समुद्र तल पर स्थित था, जिससे यह शत्रुओं की पहुंच से बाहर था। द्वारका की स्थापना उनके रणनीतिक कौशल और सुरक्षा दृष्टिकोण का अद्भुत उदाहरण है। यह केवल एक नगर की स्थापना नहीं, बल्कि उनके धैर्य और प्रबंधन कौशल का प्रतीक भी था। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संघर्ष महाभारत के युद्ध के दौरान देखने को मिला। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन का मोह भंग होकर अपने हथियार डाल देना और युद्ध न करने की ठान लेना एक बहुत बद्धा चुनौती थी। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया, जिसने न केवल अर्जुन को प्रेरित किया, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए धर्म और कर्म का मार्ग प्रशस्त किया। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने पांडवों को युद्ध की रणनीतियां और साहसिक नेतृत्व प्रदान किया। उनकी नीतियों और मार्गदर्शन के कारण ही पांडवों ने अधर्म पर विजय प्राप्त की और धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण का जीवन संघर्षों की लंबी श्रृंखला है, जिसमें धैर्य, साहस, बुद्धिमता और ईश्वरीय कृपा का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों। श्री कृष्ण का जीवन हमें दिखाता है
कि सच्चाई की ही विजय होती है। श्री कृष्ण का संघर्षों भरा जीवन आज भी हमें प्रेरणा देता है कि समय कैसा भी हो, डरना मत और हमेशा धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। महाभारत के युद्ध के मैदान में अनेक नायक हैं, लेकिन कर्ण की कहानी सबसे अधिक प्रेरणा देती है। कर्ण का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। उनके जीवन ने कई बातें सिखाई हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। आइए कर्ण के जीवन के प्रत्येक पहलू को विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि उनके संघर्ष और जीवन से हमें क्या प्रेरणाएं मिलती हैं। कर्ण का जन्म कुंवारी माता कुंती के गर्भ से हुआ था। वह सूर्य देवता के वरदान स्वरूप आए थे। जन्म के समय उनके कानों में कुंडल और शरीर पर कवच था जो उन्हें अद्वितीय बनाते थे। कुंती सामाजिक मानदंडों के कारण उन्हें गंगा में बहा देती है। यह उनके जीवन का पहला संघर्ष था, समाज द्वारा अस्वीकार किया जाना। लेकिन भाग्यवश उन्हें अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाया और अपना पुत्र मान लिया। इस तरह कर्ण सूत पुत्र के रूप में बड़े हुए, जिसे समाज में उच्च कुल का नहीं माना जाता था। कर्ण का मन तभी से वीरता और शस्त्र विद्या की ओर आकर्षित था। वह गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनका जन्म सूतपुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य नहीं बनाया। यह जीवन का दूसरा बड़ा संघर्ष था, जिसमें उन्हें समाज के भेदभाव का सामना करना पड़ा। कर्ण ने हार नहीं मानी और गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने की ठानी। उन्होंने अपनी जाति छिपाकर परशुराम को अपना गुरु बना लिया। इस कठिनाइयों के समय परशुराम ने उन्हें एक योग्य योद्धा बना दिया। लेकिन जब परशुराम को उनकी सच्चाई का पता चला तो परशुराम ने उन्हें श्राप दे दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय में अपने विद्या को भूल जाएंगे। कर्ण अक्सर सामाजिक अस्वीकृति झेलते थे। उन्हें हस्तिनापुर की राजसभा में उजागर किया गया, जहां द्रौपदी और अन्य राजाओं ने उनका अपमान किया। इस अपमान के बावजूद कर्ण ने अपने वीरता को नहीं छोड़ा और अपनी मित्रता को सबसे बड़ा कर्म माना। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का कारण उनका समान अनुभव था। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने का वचन दिया, क्योंकि दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राजा बनाया और सामाजिक मान्यता दी। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के समक्ष कई धर्म संकट आए। उसका संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसे पता चला कि वह पांडवों का भाई है। कुंती ने युद्ध से पहले उसे यह राज्य बताया, लेकिन कर्ण ने कहा कि वह अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ेगा। यह उसकी विचित्र स्थिति थी, जहां उसे धर्म और कर्तव्य दोनों का पालन करना था। युद्ध के दौरान कर्ण का संघर्ष और दृढ़ निश्चय देखने लायक था। उसने अपने श्राप के बावजूद भी युद्ध किया और कई महान योद्धाओं को परास्त किया। युद्ध के मैदान में उसका सामना अपने भाई अर्जुन से हुआ, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने सारथी के रूप में मार्गदर्शन दिया। महाभारत के युद्ध में कर्ण को उसकी नियति ने जकड़ लिया। उसके कुंडल और कवच को इंद्र ने छल से ले लिया था, जिससे उसका संरक्षक कवच समाप्त हो गया। अंततः युद्ध में कर्ण की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई। जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान कृष्ण ने कर्ण को सब कुछ जानकारी देकर उनके शौर्य की प्रशंसा की। कर्ण का जीवन हमें बहुत सी शिक्षा देता है। कर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि सामाजिक भेदभाव कभी कभी प्रतिभा को दबा देता है। समाज के इन संस्कारों को बदलने की जरूरत है। कर्ण की वीरता और दृढ़ निश्चय हमें सिखाता है कि कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता एक अनूठी मिसाल है कि सच्ची मित्रता के लिए कोई भी त्याग किया जा सकता है। कर्ण ने धर्म संकटों का सामना किया और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने परिवार और भावनाओं का त्याग किया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कई बार कठिन निर्णय लेना पड़ता है, जब धर्म और कर्तव्य के बीच चुनना होता है। कर्ण ने हमेशा अपने स्वाभिमान और शौर्य का पालन किया। वह कभी किसी के सामने झुके नहीं, चाहे उसके सामने कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो। कर्ण का जीवन महाभारत के सबसे जटिल और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। अपने संकल्प, निष्ठा और धैर्य से इंसान किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। कर्ण का जीवन संदेश देता है
कि समय कैसा भी हो, डरना मत। हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम कहानी एक ऐसी गाथा है जो सदियों से प्रेम, भक्ति और निष्ठा का पर्याय बन चुकी है। यह कहानी सिर्फ प्रेमियों की नहीं, बल्कि उनकी अद्भुत संघर्षशीलता की है। उनके विश्वास और भक्ति ने प्रेम को एक नया आयाम दिया। आइए इस कहानी की गहराई में उतरें और देखें कि कैसे उनका प्रेम सभी बाधाओं को पार कर गया। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, लेकिन वे अपने मामा कंस के अत्याचार से बचाने के लिए गोकुल में पले बढ़े। गोकुल की हरी भरी वादियों में नन्ही राधा और बाल कृष्ण का मिलन हुआ। इनका प्रेम बचपन की मासूमियत में पनपा और वक्त के साथ गहरा होता चला गया। गोपियों के साथ रासलीला करते हुए कृष्ण का राधा के प्रति आकर्षण और राधा का कृष्ण के प्रति अद्वितीय प्रेम गोकुल में सभी के लिए एक आशीर्वाद था। लेकिन यह खुशी क्षणिक थी और समय ने उनके प्रेम को कई कठिनाइयों से गुजारा। बचपन के सरल प्रेम को समाज की बाधाओं का सामना करना पड़ा। राधा का किसी अन्य से विवाह हो जाना उनके प्रेम का सबसे बड़ा परीक्षण था। इस सामाजिक बंधन ने उनके बीच की दूरी को बढ़ा दिया, लेकिन उनके दिल अब भी एक दूसरे के लिए धड़कते रहे। राधा ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को समाज के निर्णयों से ऊपर रखा। उनके लिए कृष्ण से प्रेम करना एक आध्यात्मिक अनुभव था। उन्होंने कृष्ण प्रेम को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लिया और किसी भी आलोचना की परवाह नहीं की। कृष्ण के प्रति राधा का प्रेम अब भक्ति का रूप ले चुका था। यह प्रेम किसी सांसारिक संबंधों से परे था। उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया और दिखा दिया कि सच्चा प्रेम कभी भी शर्तों पर आधारित नहीं होता। कृष्ण भी भौतिक दूरी के बावजूद राधा को अपनी आत्मा में संजो कर रखते थे। उनके लिए राधा का प्रेम उस सत्यता और शुद्धता का प्रतीक था जिसे कोई बाधा नहीं हिला सकती। अपने कर्तव्यों के चलते कृष्ण को मथुरा लौटना पड़ा। यह उनके प्रेम के लिए सबसे बड़ा संघर्ष था। राधा और कृष्ण के बीच की यह बिछोह भले ही भौतिक दूरी ले आया, लेकिन उनके प्रेम को और भी प्रगाढ़ बना गया। कृष्ण ने मथुरा आकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका राधा के प्रति अमर प्रेम इस बात का प्रमाण था कि सच्चा प्रेम हमेशा दिलों में बसा रहता है, चाहे भौतिक स्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। राधा कृष्ण का प्रेम और उनके संघर्ष हमें कई प्रेरणाएं देते हैं। सच्चा प्रेम सामाजिक मानदंडों से ऊपर होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम दिखाता है कि समय और दूरियां सच्चे प्रेम को नहीं मिटा सकती। राधा की कृष्ण के प्रति भक्ति यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण सभी बाधाओं को पार कर सकता है। कृष्ण ने अपने जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए भी राधा के प्रति अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया। उनका प्रेम एक ऐसा आध्यात्मिक संबंध था जो किसी भी सांसारिक बंधन से परे था। श्री कृष्ण और राधा की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का सही मायनों में क्या अर्थ होता है। यह कहानी यह सिद्ध करती है कि जीवन में प्रेम बड़ा है या भक्ति, यह सवाल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे में निहित हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम सच्चे अर्थों में अमर है और हमें प्रेरणा देता है कि चाहे जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। उनकी यह प्रेम कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यह कथा सचमुच प्रेम का आदर्श उदाहरण है, जहां संघर्ष और समर्पण की गहराइयां अद्वितीय हैं। किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था रोहित। बचपन से ही रोहित को नई नई चीजें सीखने का शौक था। उसकी जिज्ञासा अक्सर उसे गांव की सीमाओं से बाहर देखने को प्रेरित करती। परंतु गांव एक ऐसा स्थान था जहां परंपराओं और नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता था। रोहित के पिता, जो एक किसान थे, ने हमेशा उसे समझाया कि संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में जो है उसमें संतुष्ट रहो, अधिक चाहने से केवल दुख ही मिलेगा। परंतु रोहित को संतोष और स्थिरता के बीच का संतुलन समझ नहीं आता था। एक दिन गांव में एक साधु आया।
साधु दिखने में अत्यंत शांत और प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी था। गांव वालों ने उन साधु से प्रवचन सुनने के लिए एक सभा का आयोजन किया। रोहित भी वहां गया और ध्यानपूर्वक साधु के हर शब्द को सुनने लगा। साधु ने कहा, जीवन एक नदी की धारा की तरह है। यह कभी कोमलता से बहती है तो कभी अपने तेज प्रवाह में चट्टानों को भी काट डालती है। हमें इस धारा के साथ चलना सीखना चाहिए। रोहित ने उनसे पूछा, स्वामी जी, जीवन की इस धारा के साथ चलने का क्या अर्थ है? साधु मुस्कुराए और बोले, हर स्थिति में खुद को संतुलन में रखना ही इसका अर्थ है। जीवन में सुख और दुख आएंगे, परंतु तुम्हारी शांति तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करती है। तुम स्थिति को कैसे देखना चाहते हो? रोहित को यह बात बहुत पसंद आई। उसने निर्णय लिया कि वह साधु से मार्गदर्शन लेगा। रोहित साधु के पास गया और कहा, स्वामी जी, मुझे भी ऐसा ही बनना है। मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। साधु ने उसकी साफ दिल से इच्छा देखकर उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने रोहित को कुछ शिक्षाएं दी और कहा, तुम मेरी यात्रा में मेरे साथ रह सकते हो, परंतु असली परीक्षा तो जीवन ही लेगा। ध्यान रखना, जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें वो धारा दिखानी होगी जिस पर तुम सही तरीके से बह सको। साधु के साथ रहकर रोहित ने कई यात्राएं की और विभिन्न लोगों और स्थितियों से सामना किया। उसने देखा कि साधु कभी भी किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते थे। एक बार वे एक पहाड़ी गांव में गए जहां के लोग अकाल से पीड़ित थे। सहायता की कमी और भूख से परेशान लोग दुखी थे। गांव वालों ने साधु से सुझाव मांगा। साधु ने उन्हें अपनी समस्या को साझा करने और एक दूसरे की मदद करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, इस कठिन समय में जो तुम्हारे पास है उसे साझा करो, क्योंकि एकता और समर्थन ही तुम्हारी ताकत है। कुछ ही समय में गांव वालों ने मिलजुल कर अपने संसाधनों को साझा करना शुरू कर दिया, जिससे वे इस चुनौती का सामना कर पाए। यह देखकर रोहित को समझ आया कि जीवन की कठिनाइयों का समाधान एक दूसरे के साथ मिलकर ही ढूंढा जा सकता है। समय बीतता गया और रोहित ने सीख लिया कि जीवन की हर स्थिति में धैर्य, समर्पण और सहयोग की आवश्यकता होती है। साधु के मार्गदर्शन में उसने अपने मन में शांति और संतुलन पाने की कला सीख ली। वर्षों बाद जब साधु ने आगे की यात्रा के लिए विदाई ली, रोहित ने भी अपने गांव लौटने का निर्णय किया। वह अब एक बदला हुआ व्यक्ति था। अब उसे जीवन की धारा के साथ बहना आ गया था। वह जानता था कि वह हर परिस्थिति का सामना धैर्य, साहस और संतुलन के साथ कर सकता है। गांव में लौटने पर रोहित ने अपने अनुभवों को अपने गांव वालों के साथ साझा किया। उसने उनसे भी कहा कि जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करना आवश्यक है और यह तभी संभव है जब हम हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखें और हर चुनौती को एक सीख की तरह। इस प्रकार रोहित ने जीवन की धारा की शिक्षा से अपने और अपने समाज की सोच को बदल दिया। उसने जिंदगी में हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने की महत्वता सिद्ध की और गांव वालों के लिए एक उदाहरण बनकर उभरा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन की हर परिस्थिति का सामना धैर्य, विश्वास और समझदारी से करना चाहिए। तभी हम जीवन की धारा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, उत्तराखंड के एक सुरम्य पहाड़ी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन धैर्य की कमी के कारण अक्सर छोटी छोटी समस्याओं से भी विचलित हो जाता था। उसकी इसी आदत के कारण वह कुछ बड़ा हासिल करने में नाकामयाब रहता था। अपने परिवार की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी उस पर थी। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि सरकार द्वारा एक नई सड़क बनाई जा रही है जो गांव को मुख्य शहर से जोड़ेगी। मोहन ने इस अवसर को पहचानते हुए सोचा कि अगर वह सड़क निर्माण में ठेकेदार का काम ले ले तो इससे उसे और उसके परिवार को एक अच्छा आय स्रोत मिल सकता है। मोहन ने सरकारी दफ्तर में जाकर ठेका लेने के लिए निवेदन किया। उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसने अपने परिवार और दोस्तों से उधार लेकर पैसे जुटाए और ठेका हासिल कर लिया। काम बड़ा था और उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना था ताकि आने वाली बरसात का मौसम काम में बाधा न डाले। कुछ महीनों तक काम अच्छे से चला, लेकिन अचानक एक दिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई।
पहाड़ की चट्टानें खिसकने लगीं और निर्माण कार्य में बाधा डालने लगीं। मोहन ने महसूस किया कि यह एक बड़ी समस्या है और इसे हल करने के लिए उसे धैर्य की जरूरत होगी। मोहन ने शुरू में तो समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया, लेकिन जब कुछ समाधान नहीं मिला तो वह हताश होने लगा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि धैर्य रखो, सब ठीक होगा, लेकिन मोहन को यकीन नहीं हुआ और वह तनाव में आ गया। एक बुजुर्ग गांव वाले ने उसे एक कहानी सुनाई। बेटा, एक किसान ने अपने खेत में एक बड़ा पत्थर देखा। कई वर्षों तक वह उस पत्थर के कारण फसल नहीं उगा सका। एक दिन उसने धैर्यपूर्वक पत्थर को हटाने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे पत्थर के चारों ओर खुदाई की और अंत में उसे हटा दिया। उस वर्ष उसकी फसल बेहतरीन हुई। इस कहानी ने मोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तय किया कि वह भी धैर्य के साथ समस्या का समाधान खोजेगा। मोहन ने विशेषज्ञों से सलाह ली और समझा कि पहाड़ की चट्टानों को स्थिर करने के लिए कुछ विशेष तकनीकों की आवश्यकता होगी। उसने उन सुझावों को मानकर काम शुरू किया और धीरे धीरे काम की गति को फिर से पटरी पर लाना शुरू किया। काम कठिन था, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। हर दिन वह खुद को धैर्य रखने की याद दिलाता। उसके काम की गुणवत्ता धीरे धीरे दिखने लगी और एक दिन जब वह सड़क का निर्माण पूरा कर चुका था, तब पूरा गांव उसके काम की तारीफ कर रहा था। अंततः सड़क पूरी हो गई और मोहन को उसका मेहनताना मिला। उसके परिवार की स्थिति सुधर गई और वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। मोहन की सफलता का राज केवल उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसका धैर्य था। मोहन की कहानी ने गांव वालों को भी सिखा दिया कि जीवन में जब भी कठिनाई आए, धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी हमें यह समझाती है कि धैर्य रखने से ही समस्याओं का समाधान होता है और सफलता हमारे कदम चूमती है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें हर परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, सही रास्ता दिखाता है। इस तरह मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि धैर्य रखो, सब ठीक होगा। जीवन में धैर्य का महत्व अपार है और यह हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब भी हम किसी कठिन समय से गुजरें, हमें धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि सब ठीक होगा। बस हमें सही तरीके से प्रयास करते रहना है। गीता में कहा गया है कि अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही असली पूजा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपनी नजर में सभी को समान भाव से देखो, तभी मन में शांति और संतोष का अनुभव होगा। अपने मन को स्थिर और शांत रखने का अभ्यास करो, क्योंकि मन की शक्ति से ही हम असंभव को संभव कर सकते हैं। ध्यान और साधना से आत्मज्ञान पा सकते हैं, जो जीवन की कठिनाइयों को सहज बना देता है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अपने ऊपर विश्वास करो, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता को संभव बनाता है। संयमित जीवन जीकर और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़कर जीवन को सार्थक बनाओ। गीता में बताया गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह अमर और शाश्वत है। मोह और लालच से ऊपर उठो, क्योंकि यही दुखों का मुख्य कारण है। किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है, क्योंकि यही सफलता की ओर ले जाता है। गीता कहती है कि जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो हमें अपने पथ पर प्रकाश मिलता है। विचारों को सहेज कर रखने से समझ और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। संतोष ही सच्चा धन है। जो संतुष्ट होता है वह सबसे सुखी होता है। दूसरों का सम्मान करना और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना जीवन की सच्ची शिक्षा है। ज्ञान ही जीवन के अंधकार को दूर करता है। इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इंद्रियों को संयमित करने से आत्मा की शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। क्रोध के क्षणिक आवेश से बचें, क्योंकि यह हमारी सोच और बुद्धि को भ्रमित करता है। हर छोटी बड़ी उपलब्धि का स्वागत करो, क्योंकि ये जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखो, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। गीता में बताया गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। खुश रहने का रहस्य इसमें है कि हम हर स्थिति को एक अवसर की तरह देखें।
विनम्रता से ही व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकता है। ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही वह बढ़ेगा और तुम्हें आलोकित करेगा। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, इसे त्यागो और सरलता के साथ आगे बढ़ो। आत्मनिरीक्षण कर अपनी गलतियों को समझो और उनसे सीखो। जीवन के हर क्षण में ईश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वही सही मार्ग दिखाते हैं। हर दिन को नए अवसर की तरह जियो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। सदैव सत्य का पालन करो, क्योंकि सत्य ही जीवन का मार्गदर्शक होता है। विचार करने से पहले किसी भी निर्णय पर पहुंचो, ताकि परिणाम सुखद और सार्थक हों। जीवन में संवेदनशील बने और अपने चारों ओर के लोगों के प्रति सहानुभूति रखें। निर्भय होकर अपने विचारों को व्यक्त करो और जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। समस्त प्राणियों के प्रति दया की भावना रखो, क्योंकि यही सच्ची मानवता है। अपने से बड़ों के आशीर्वाद को महत्व दो, क्योंकि ये तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से बचाने में सहायक होते हैं। अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखो, क्योंकि ये तुम्हारे कार्यों का आधार होते हैं। त्याग से हमेशा सुख की प्राप्ति होती है। अपनी असुविधा से दूसरों को सुविधा देने का प्रयास करो। प्रेम वह शक्ति है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है और जीवन को सार्थक बनाती है। धैर्य ही वह गुण है जो हमें बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी मजबूती से खड़ा रहने में मदद करता है। निर्णय लेते समय स्थिर मनोबल रखना आवश्यक है, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। जीवन की अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करने से ही सच्चे सुख और सांत्वना की प्राप्ति होती है। योग के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित करो, ताकि जीवन में शांति बनी रहे। दूसरों की प्रशंसा और उनकी अच्छाइयों को पहचानने की आदत डालो। परिवर्तन ही जीवन की एकमात्र स्थिरता है, इसे खुले मन से स्वीकार करो। स्वयं की ओर देखो और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपनी सच्ची पहचान को समझो। दूसरों की गलतियों को माफ करने का गुण विकसित करो, क्योंकि यह तुम्हें मानसिक शांति देता है। अपने जीवन को किसी अच्छे उद्देश्य के प्रति समर्पित करो और उसे निष्ठा से निभाओ। कहीं भी किसी भी स्थिति में विचारशीलता से कार्य करो, ताकि जीवन में सफलता प्राप्त हो। हर परिस्थिति में आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। जीवन में संतुलन बनाए रखो, ताकि किसी भी परिस्थिति का प्रभाव तुम पर न पड़े। धर्म को सही प्रकार से समझो, यह केवल कर्म करने और सत्य का पालन करने में निहित है। साधना के माध्यम से ईश्वर के करीब पहुंचो और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करो। जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानो और उसका ध्यान रखो। भय को त्याग कर जीवन में निर्भयता से आगे बढ़ो, क्योंकि यह सफलता की कुंजी है। बिना अत्यधिक आशा के काम करने से तुम्हारा ध्यान केवल कर्म पर केंद्रित रहता है। विनम्र रहो और सदैव दूसरों का सम्मान करो, क्योंकि ये संस्कार तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। समय का सम्मान करो और उसका सदुपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करो। आत्मविश्वास के माध्यम से असंभव को संभव बनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर स्थिति में सजग रहो और अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करो। प्रकृति का सम्मान करो और उससे सीखने की कोशिश करो, क्योंकि वह हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। अपने जीवन को ऐसे जियो कि वह दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन सके। इंद्रियों को संयमित करके जीवन की कठिनाइयों का समाधान करो। अपनी प्रवृत्ति का नियमित रूप से परीक्षण करो और उसमें सुधार करो। सच्चाई पर आधारित रहो, क्योंकि इसी से तुम जीवन में स्थिरता प्राप्त कर सकते हो। कोई भी कार्य करते समय पूर्ण एकाग्रता से काम करो, ताकि उसमें सफलता प्राप्त हो। जीवन में स्पष्टता बनाए रखो, ताकि सही निर्णय लेकर आगे बढ़ सको। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि ये सफलता की कुंजी है। दूसरों के प्रति अनुकंपा का भाव रखो, ताकि उनके दुख दर्द को समझ सको। अपने जीवन को मुक्ति की दिशा में ले जाओ, ताकि अंततः तुम्हें परम शांति प्राप्त हो। जीवन में सरलता की ओर अग्रसर हो, क्योंकि यही जीवन को सुंदर बनाती है। जितना हो सके उदार बनो और चाहार रखने वाले व्यक्ति बनो। समाज की सेवा के लिए जीवन को समर्पित करो, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। आत्मा की महत्ता को समझो और उसके अनुरूप जीवन जियो। जीवन की हर पहलू को प्रश्नात्मक दृष्टि से देखो, ताकि उसका सही उपयोग कर सको।
जो भी शिक्षा मिलती है उसे सहेज कर रखने की आदत डालो ताकि जरूरत पड़ने पर इसे उपयोग कर सको। अपने आप को पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण के स्वरूप में ढालो ताकि वैचारिक शांति हासिल हो। शुद्ध विचार और आचरण अपनाओ ताकि जीवन में स्थिरता प्राप्त हो सके। मधुरता से पेश आओ ताकि दूसरे लोग भी तुम्हारे प्रति मधुरता दिखाएं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि निराशा से बचाव ही उत्तम उपाय है। जीवन को मुक्ति की दिशा में ले जाओ ताकि अंततः सच्चे सुख की प्राप्ति हो सके। अपने संवादों को सार्थक तरीके से संचालित करो ताकि उनमें जीवन के संदेश झलके। उन विचारों को निरस्त करो जो विनाश की ओर ले जाते हैं, क्योंकि यही सच्चे जीवन की शुरुआत है। अपने द्वारा उपलब्ध संसाधनों का उत्तम उपयोग करो ताकि जीवन सरल बने। जीवन में हमेशा उन्नति की खोज में रहो ताकि सफलता तुम्हारे कदम चूमे। आत्मा को शुद्ध रखने के लिए प्रयत्नशील रहो ताकि जीवन में मानसिक शांति बनी रहे। व्यक्तिगत विकास में सजग रहो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे जीवन के अर्थ को समझाता है। सुनिश्चित सिद्धांतों का पालन करो ताकि जीवन में कभी भ्रम की स्थिति न पैदा हो। ध्यान के माध्यम से मन को एक जगह एकत्रित करो ताकि जीवन में संतोष और सामंजस्य बना रहे। प्रेम और करुणा के रूप में अपने विचारों और कार्यों को प्रतिपादन करो ताकि जीवन में मानवता बनी रहे। दूसरों के प्रति करुणा की अभिव्यक्ति करो ताकि जीवन में सहानुभूति बनी रहे। जीवन का उद्देश्य निर्धारित करो और उसे सत्य निष्ठा के साथ पूरा करने में लगो। अपने व्यवहार में दयालुता का अभ्यास करो ताकि दूसरों को सुख दुख में साथी बने रहो। दूसरों के सहयोग से जीवन में आगे बढ़ो ताकि सफलता और संपन्नता तुम्हारे साथ चले। सच्चाई के साथ प्रगति करो ताकि जीवन में कभी असंतोष न हो। अपने व्यक्तित्व में संवेदनशीलता का पोषण करो ताकि दूसरों के साथ सही व्यवहार कर सको। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में समाधान का प्रयास करो ताकि जीवन सरल हो सके। अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करते रहो ताकि आने वाले समय में उनके द्वारा उत्पन्न समस्याओं से बचा जा सके। जीवन की प्रत्येक बाधा का सही से अनुपालन करो ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो। अनुशासन का पालन करके जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाओ। सत्य को जीवन का आधार बनाओ ताकि कभी किसी प्रकार के भ्रम का सामना न करना पड़े। आत्मा की अनुशासी बनो और उसके सत्य पथों पर चलो। अपने जीवन में शांति के लिए सतत प्रयास करो, क्योंकि यही सच्चे सुख का मार्ग है। अपने चिंतन को प्रगतिशील बनाओ ताकि सही समय पर उचित निर्णय लेकर जीवन की दिशा को सही किया जा सके। जीवन की गरिमा को बनाए रखो और इससे कभी समझौता मत करो। दूसरों का सम्मान अर्जित करने के लिए अपने व्यक्तित्व को इतना सजग और सरल बनाओ कि लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हों। अपने जीवन में प्रेमपूर्ण संबंधों की स्थापना करो ताकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा को सुखद बनाए। शिक्षा को जीवन का अनिवार्य अंग मानो और इसके महत्व को आत्मसात करो। जीवन के सही सिद्धांतों का पालन करो ताकि हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सको। योग का अभ्यास करो ताकि तुम्हारा मन और शरीर हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रहे। आरणात्मक भावनाओं को त्याग दो ताकि जीवन में सद्भावना और प्रसन्नता बनी रहे। साधारणता का मूल्य समझो और इसे अपना जीवन साथी बनाओ ताकि जीवन में संतुष्टि प्राप्त हो सके। अपने विचारों और कार्यों में स्पष्टता बनाए रखो ताकि इससे उत्पन्न होने वाले भ्रमों का सामना न करना पड़े। आत्मनिर्णय की शक्ति को पहचानो और उसे अपने निर्णयों में लागू करो ताकि अपने जीवन की दिशा को सही कर सको। आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानो और इसे कभी न खो, क्योंकि यह तुम्हारी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सत्य बोलने का साहस रखो और इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का सामना करो। अपने स्वभाव को परिष्कार करने का प्रयास करो ताकि इससे जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त कर सको। प्रत्येक स्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो और उनसे मार्गदर्शन की प्रार्थना करो। जीवन में नवीनता की खोज में लगे रहो ताकि इससे प्रेरणा लेकर नई दिशाओं में आगे बढ़ सको। जीवन की हर समस्या का समाधान खोजो और इससे डरने की बजाय उसका सामना करो। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो ताकि वे तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकें। बहरेल का संग संगति में रहो ताकि तुम्हें सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सके। अपने कार्यों के आउटकम की गुणवत्ता को परखें
ताकि संतोषजनक और उच्च गुणवत्ता वाला परिणाम प्रदान कर सकें। अपने कार्य और प्रयासों को सामाजिक हित की दिशा में केंद्रित करें ताकि आप खुद को और समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ा सकें। जीवन में व्यक्तिगत सुधार के लिए हमेशा तैयार रहें ताकि आने वाले कोई भी परिवर्तनों का समुचित लाभ उठा सकें। जीवन में प्राथमिकताओं को सही से निर्धारित करें ताकि आपके निर्णयों का आधार हमेशा स्थिर और स्थायी हो। ये गीता से प्रेरित विचार आपको अपने जीवन में सकारात्मक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। भगवत गीता का ज्ञान हमें आत्मा की गहराई तक जाने की प्रेरणा देता है और जीवन के पथ पर नए दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता विफलता, यहां तक कि आशा निराशा भी होती है। परंतु याद रखें, समय कैसा भी हो, डरना मत का मंत्र आपकी ढाल है। यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको निरंतर आगे बढ़ने और हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की शक्ति देता है। तो आइए, हाथों में यह सिद्धांत थामे हम जीवन के हर संकट का सामना करें और अपनी कहानियों के नायक खुद बने। कठिन समय में यह मंत्र हमें हमारी ताकत का एहसास दिलाता है और हमारी विजयी यात्रा का सहयात्री बनता है।